हाँ जी, सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारे, देखो कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है जी। रजिस्टिविटी लो होती है, मेटल्स या हमारे कंडक्टर्स, ठीक है जी। इंसुलेटर्स में क्या होता है जी? रजिस्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी लो होती है। सेमीकंडक्टर इन बिटवीन है। सेमीकंडक्टर क्या है जी? इन बिटवीन। ट्यूसडे को हमने ड्यूल नेचर या एटम न्यूक्लियई में से एक एटम्स रिवाइज करा देना सुबह 11 बजे, ठीक है जी। तो देखो जी, इनकी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर्स के इंटरमीडिएट होती है, इनको क्या बोला जाता है? सेमी कंडक्टर, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो दो टाइप के मेन है, एलिमेंटल और कंपाउंड। अब सिलेबस में कंपाउंड का भी ज्यादा कोई काम नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव में काम आता है, एलईडी बनाने में ये काम आते हैं जी कंपाउंड वाले, आपका सोलर सेल बनाने में, ठीक है जी। और फोटो डायोड, इनमें ये ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है जी। जो हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं, कार्बन फैमिली में लाई करता है जी। कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, ठीक है जी। तो ये हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे कार्बन फैमिली से आएंगे, ठीक है जी। यही हमारे क्या होते हैं? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं जी? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये क्या फॉर्म करते हैं जी? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। अब प्योर सेमीकंडक्टर, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसको प्योर सेमीकंडक्टर बोला जाता है, जिसमें कोई डोपिंग नहीं होती, जिसमें कोई डोपिंग नहीं होती। प्योर सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है हमारा? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। अब देखो जी, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताएं तो ये मेरा सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है जी हमारा। हाँ जी, तो छेती, ठीक है। 4 आउटर मोस्ट शेल में है जी इसके सिलिकॉन के। तो शेयरिंग हो रही है जी हर जगह। क्या हो रही है जी? शेयरिंग। प्योर सेमीकंडक्टर की थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हैं, या लिमिटेशन कह लो। क्या कह सकते हैं जी? लिमिटेशन। इनकी नंबर वन लिमिटेशन क्या है? इनकी कंडक्टिविटी लो होती है। पहले तो अगर हम बात करें, एट 0 केल्विन दे बिहेव लाइक इंसुलेटर, दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। प्योर सेमीकंडक्टर क्या बिहेव करते हैं जी? इंसुलेटर्स एट 0 केल्विन, ठीक है जी। एट 0 केल्विन दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। समझ आया? नंबर वन बात, एट रूम टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं भाई, ठीक है जी। वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की थ्योरी अभी समझाऊंगा, वैसे सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। तो समझा मैं दूंगा फिर भी, ठीक है जी। कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते हैं, तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाता है भाई? होल। यहाँ क्या क्रिएट हो जाता है जी? होल। इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ चले जाते हैं जी? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, क्योंकि उन्हें एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिल जाती है तो वो जंप कर जाते हैं जी, ठीक है जी। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। लिमिटेशन में नंबर वन क्या है जी?
इनकी कंडक्टिविटी लो होती है। इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है जी? नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नंबर 2 क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी कम है। फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण से हम इनको कम यूज करते हैं। नंबर 3 NH इज इक्वल टू NE। कोई प्री डोमिनेंट चार्ज कैरियर नहीं है। कोई प्री डोमिनेंट चार्ज कैरियर नहीं, डोमिनेटिंग नहीं है कोई। ठीक है जी। कंडक्टिविटी लो है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, NH इज इक्वल टू NE है। ठीक है जी। कोई डोमिनेटिंग चार्ज कैरियर नहीं है, ना होल्स है ना इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करते हैं। ठीक है जी। समझ आई बात जी की नहीं? आगे सर। तो ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर की बात होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी डोपिंग। थोड़ा सा फास्ट चलेगा, नोट्स लगभग हम सोचते हैं कि सभी ने लिखे हुए हैं। ठीक है जी। कुछ रह जाए तो इनकी नोटबुक से देख लेना भाई आप, आरुष जी। हाँ जी। डोपिंग क्या है जी? व्हाट इज डोपिंग? अमाउंट कुछ ऐड करनी, डेलिबरेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। 1 ppm की रेशो में डलती है, 1 पार्ट पर मिलियन। ठीक है जी। डोपिंग क्या है जी? डेलिबरेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। डेलिबरेट एडिशन ऐड कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, उसको क्या बोलते हैं जी? डोपिंग। 14th ग्रुप है जी, 13th ग्रुप है और 15th ग्रुप है। ठीक है जी। 13th 14 और 15। अब देखो 14th ग्रुप मतलब कार्बन फैमिली जो है यही है हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम, यहीं पर यानी 13th ग्रुप होता है ट्राइवेलेंट, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 है। 14th ग्रुप है टेट्रावेलेंट और 15th ग्रुप है पेंटावेलेंट। अब जब आप लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, पहले तो सिलेबस में नहीं होता था, अब लिखा हुआ है, स्पेशली मेंशन है। पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस भी आ सकता है। पी टाइप एन टाइप अब की बार मेंशन है, लास्ट ईयर तक तो मेंशन नहीं थे सिलेबस में, तो अच्छी तरह ये डिटेल में पढ़ने हैं जी सब। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सब सिलेबस में इस बार मेंशन है, पहले नहीं होता था। पहले सीधा डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद पीएन जंक्शन, सीधा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, रेक्टिफायर। ठीक है जी। तो इस साल प्रॉपर उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो सारी पहले 10-12 पेज भी ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो जी 13th ग्रुप में कौन है जी? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है जी। तो बेसिकली बोरोन फैमिली है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है जी। 15th ग्रुप में कौन है जी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है जी। अब सिंपल सी बात करूं, 15 को अगर 13 में डोप करोगे, 14 में डोप करोगे तो क्या होने वाला है? 4 इलेक्ट्रॉन की जगह, अब मैं यही थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन थे भाई, जैसे ही आपने डाल दिया जी, अब 15th ग्रुप डाल दिया, मतलब फास्फोरस डाल दिया सब, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया भाई? एक्स्ट्रा। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो लूजली बॉन्ड है, तो NH इज ग्रेटर देन Ne। तो क्या लिखेंगे जी हम? when 15th group element is doped into 14th group element। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय द सिलिकॉन एंड 1 लूजली इलेक्ट्रॉन है जी फास्फोरस का। और अब हम क्या कहेंगे जी? इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर इसका नाम पड़ गया जी। और क्या बोलते हैं इस इंप्योरिटी को, 15th ग्रुप वाली को?
डोनर टाइप इंप्यूरिटी, ये इंप्यूरिटी क्या है जी? डोनर टाइप इंप्यूरिटी है। और डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो जी? डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। समझ आएगी बात जी की नहीं? डोनर टाइप इंप्यूरिटी और सेमीकंडक्टर को क्या बोला जाता है जी? डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। समझ आया? डन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर Ne ग्रेटर देन NH हो जाता है इसमें, पर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, याद रखना है भाई। N टाइप और P टाइप इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं जी? न्यूट्रल। ठीक है जी। ट्यूसडे को टेस्ट है सेमीकंडक्टर का। हाँ कोई नहीं, आप रहने देना। शाम वाले बच्चे तो शाम को ही देंगे 6:30 बजे के बाद जी। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव देना है कि पूरा ही दे दो, दोनों ही? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बढ़िया रहोगे। हाँ देख लो, बाकी तुम्हारी इच्छा है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देना है तो। शाम को वैसे अगर दोनों दोगे तो बहुत टाइम लगेगा भाई, 1.5 घंटा और फिर 1 घंटा, मैं तो यही करूँगा। सब्जेक्टिव तो 35 मार्क्स। ठीक है जी। बाकी मैं थोड़े उसमें से कम कर दूंगा जी। ऑब्जेक्टिव तो आसान ही होता है अगर आता है सेमीकंडक्टर तो। 20-25 मिनट लगने हैं 25 क्वेश्चनों को, अगर आता है तो। नहीं आता तो भाई बैठे रहो उसमें तो कुछ ऐप पे चढ़ाएंगे प्रॉपर। हाँ जी। ठीक है जी, डन। ऐसे ही जब आप 13th ग्रुप डोप करते हो, किसमें? 14th ग्रुप में, तो 3 शेयर हो पाते हैं जी। अब की बार क्या है जी? आउटर मोस्ट में 3 है। सिलिकॉन की फास्फोरस की जगह कौन लगा दिया भाई? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लगाने से क्या हुआ भाई? अब 3 शेयर हो गए और एक जगह क्या होगी भाई? होल। अब की बार क्या है जी? 3 शेयर हो गए, पहले लिखेंगे जी व्हेन 13th ग्रुप इज डोप्ड इनटू 14th ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए भाई? शेयर हो गए। और चौथा क्या है जी? जगह खाली पड़ी है, उसको क्या बोला गया जी? होल। उसको क्या बोला गया जी? होल। ठीक है जी। तो होल्स ज्यादा है, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए पी टाइप नाम पड़ गया जी। ठीक है जी। इसमें बेसिकली क्या होता है जी हमारा? ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है जी, याद रखना। इसमें होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसको सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी भी बोला जाता है। और डायोड को आप क्या कह सकते हो? सेप्टर टाइप डायोड भी बोल सकते हो। समझ आया? डायोड क्या है? डायोड नहीं, सेमीकंडक्टर सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। डायोड तो पीएन जंक्शन को बोलते हैं, पीएन जंक्शन को आप डायोड भी बोल देते हैं, उसका एक नाम है पीएन जंक्शन डायोड, ऐसे भी बोल देते हैं। डन है जी। अब आओ जी, बैंड थ्योरी मैं बुक से करा रहा हूँ क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर उससे सारा आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर होना है। एन टाइप पी टाइप अच्छी तरह पढ़ना है भाई, सारा बुक से एसएल से लगाना है। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी को सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी भी बोलते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मैंने बता ही दिया है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी। ठीक है जी। लो जी, एनर्जी बैंड डायग्राम है जी ये। पेज नंबर है जी 14.6। एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ये डी है जी, ये सी है, ये बी है और ये ए है। ये 3 लाइनें हैं जी बिल्कुल अंदर। कैसी हैं ये लाइनें? यहाँ लिखा होगा अगर आप बुक देख रहे हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, ये कॉन्फ़िगरेशन है। सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ठीक है जी। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के? 4। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 1s2, 2s2, 2p6, ये क्या है? 3s2, 3p2।
ए आपकी एक्चुअल स्पेसिंग है, ए जो एक्चुअल स्पेसिंग बिटवीन द सिलिकॉन एटम्स, आपस में जो एक्चुअल उनकी स्पेसिंग है, मतलब इतनी स्पेसिंग एक्चुअल है। अभी हम पहले दूर से कर रहे हैं, डी बहुत दूर है, डी इज ग्रेटर देन ए। तो क्या देखा गया कि 3s और 3p में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अपने में मस्त है जब डी डिस्टेंस है। यही लिखा हुआ है जी, एट दिस लार्ज इंटरएटॉमिक स्पेसिंग देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन नेबरिंग एटम्स, ऑल द एन एटम हैव आइडेंटिकल एनर्जी लेवल, ठीक है जी, इन इट्स आउटर शेल, ठीक है जी, तो डिस्टर्बेंस नहीं है कोई। पढ़ा जी। नेक्स्ट, जैसे ही इंटरएटॉमिक डिस्टेंस सी पे आ गया, सी पे हमारा डिस्टेंस आ गया, तो क्या होगा जी, एनर्जी लेवल में चेंजेस आने शुरू हो गए। एनर्जी लेवल्स में क्या आने लगे जी, चेंजेस। तो फिर उसने एक स्टेटमेंट लिखी है जी, आर इज इक्वल टू सी है, ग्रेटर देन ए है, पर डी से थोड़ा कम है। तो इंटरएटॉमिक स्पेस कम करने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नेबरिंग एटम बिगन्स टू इंटरेक्ट, आपस में उनकी इंटरेक्शन शुरू हो गई। 3s और 3p लेवल में स्लाइटली क्या आने लगे भाई, चेंजेस, ठीक है जी। तो लास्ट में जब ये लेवल्स बहुत ही लार्ज नंबर होते हैं, क्योंकि n छोटा मोटा नंबर नहीं है, n कितना है जी, 23 करीबन एटम्स है, तो बहुत ज्यादा एटम है। तो जब ये सारे पास पास होंगे तो क्या होगा जी, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पास पास आ गए। जब ये पास पास आ जाते हैं बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, और उनको एक ही छोटी सी स्पेस में रख दिया जाए, तो उन्हें बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोला जी, एन अनोमलसली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल स्पेस्ड इन अ वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज, such sets of closely spaced energy levels are called एनर्जी। उन्हें क्या बोला जाता है जी, एनर्जी। समझ आया, कोई डाउट? चलें आगे। जैसे ही बी पे आता है, बी पॉइंट पे क्या देख रहे हो भाई, गैप ही खत्म हो गया भाई, बी पे तो कुछ है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा इनके बीच में, ये तो मिक्स से हो गए एक तरह से, ठीक है जी। और ए पे तो बिल्कुल ही अलग अलग बैंड्स बन गए, वैलेंस बैंड अलग बन गया और कंडक्शन बैंड अलग बन गया, बस यही थ्योरी है। जब बी पे है तो एनर्जी गैप कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, मैंने यही बताया जी। अपर और लोअर एनर्जी बैंड मर्ज हो गए विद ईच अदर। देखो जी, वैसे तो 4n फील्ड बैंड होते हैं जी, 4n अनफील्ड होते हैं, वो अभी बताएंगे। ए पॉइंट पे क्या हुआ, देखो जी, 3s2 3p6 होना चाहिए था ना पूरे, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p2, तो 4n फील्ड है और 4n अनफील्ड। जो फील्ड बैंड है 4n आना था, ए पॉइंट पे क्या होगा, ये एक्चुअल स्पेसिंग है जो एक्चुअल होनी चाहिए थी, वो एक्चुअल स्पेसिंग क्या है जी, ए। तो उस पे 4n फील्ड बैंड हो जाएंगे और 4n एम्प्टी बैंड हो जाएंगे। 4n एम्प्टी बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है जी। 4n एम्प्टी बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और 4n फील्ड बैंड को क्या बोलते हैं जी, वैलेंस बैंड। और उनके बीच में जो एनर्जी गैप आ जाता है वो एनर्जी बैंड गैप, वो क्या है जी, एनर्जी बैंड गैप। समझ आया, कोई डाउट इसमें? चले आगे। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अगर हम बात करें, नंबर 1 इज मेटल, नंबर 1 इज मेटल। मेटल की अगर मैं बात करूं, इसमें होता क्या, दो डायग्राम बने हुए हैं, या तो पार्शियली फील्ड होगा कंडक्शन बैंड, उसमें पहले ही इलेक्ट्रॉन होंगे, या क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, या क्या होगा जी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में क्या होंगे जी, दो ही बातें हैं। आइदर देयर इज एनर्जी गैप बिटवीन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, और दूसरा, और द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स आर पार्टली
ओवरलैपिंग, पार्टली ओवरलैपिंग। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर पार्टली ओवरलैपिंग। समझ आई बात जी की नहीं? कोई डाउट है तो बता दीजिए। चलें आगे। डन है। नेक्स्ट है जी इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में गैप होता है जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे एग्जांपल लिया हुआ है। एमटी होता है जी कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड भरा हुआ होता है और एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जांपल जरूर डालना है, डायमंड का एग्जांपल है। डायमंड का एनर्जी गैप कितना है जी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आया जी? In insulator, valence band is completely filled while conduction band is empty. There is a large energy gap greater than 3 electron volt. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इन केस ऑफ डायमंड इतना होता है, बस यहां तक ही लिखना है। एसएल में टिक करना चाहो टिक कर लो प्रॉपर, फिर याद रहेगा कि कहां तक पढ़ना है। ये टॉपिक आ सकता है 3 नंबर का। ठीक है जी। मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस, पेज नंबर 14.7। हाँ, डायग्राम बनाना है और डेफिनेट मतलब उसमें बताना है, फिर एग्जांपल्स भी बता दो तो बेटर है। इसके भी अलग एग्जांपल है ओवरलैपिंग वाले के, पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड के, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये है जी। और यहाँ पर जो जिंक रहेगा, हैवी मेटल्स होंगी, मैग्नीशियम, जिसमें आपका पार्टली ओवरलैपिंग है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पार्टली ओवरलैपिंग। सेमीकंडक्टर्स में एट 0 केल्विन दे बिहेव लाइक इंसुलेटर। ठीक है जी। बट एट लो टेम्परेचर तो ये इंसुलेटर ही है, बट रूम टेम्परेचर पे जब जाते हो तो एनर्जी गैप वैसे तो इनका क्या है जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के से कम है। एम्प्टी कंडक्शन बैंड होता है जी और भरा हुआ वैलेंस बैंड होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे जंप मार सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा पहले भी। ठीक है जी। तो रूम टेम्परेचर पे हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी जनरेट करके ऊपर जा सकते हैं, बट एट लो टेम्परेचर इनका एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। जर्मेनियम का और सिलिकॉन का याद होना चाहिए, कार्बन का इससे बड़ा ही होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन थे, असाइनमेंट करी थी हमने। ठीक है जी। असाइनमेंट चेक होनी है, मैम को मैंने बोल दिया जी सारी सेमीकंडक्टर की और उसकी जो इनका ऑब्जेक्टिव का काम है। पर सेमीकंडक्टर की 2 असाइनमेंट तो आपने भी करनी है जी, पहली 2। ठीक है जी, ले जाना मेरे से। और एटम्स की भी 2 असाइनमेंट है, न्यूक्लियाई की भी एक जो थोड़ी बहुत करना है, वो ड्यूल नेचर सारा कंप्लीट करना है। ये सेकंड बुक भाई हर तरीके से डन है जी। अब ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा एनर्जी गैप वाला, एनर्जी बैंड इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है जी? एक फर्मी लेवल होता है जो बिल्कुल बीच में लाई करता है, जहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की पाए जाने की 50% होती है। इसने लिखा नहीं कहीं फर्मी लेवल के बारे में। वैसे प्योर सेमीकंडक्टर में ये जो लेवल होता है, एक लेवल होता है फर्मी लेवल, वो बिल्कुल बीच में पाया जाता है। बिल्कुल कहाँ पाया जाता है जी? बीच में। कंडक्शन बैंड है एट 0 केल्विन तो बिल्कुल ही कोई बाहर ऊपर तो जा नहीं सकता भाई। और एट रूम टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़े टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, पर जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं उतने होल्स नीचे बन जाते हैं। तो वही प्योर सेमीकंडक्टर की जो लिमिटेशन है, वैसा ही डायग्राम। डायग्राम देख के भी आपको पता लगना चाहिए ये क्या है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ये बना होगा जी, बताओ जी क्या है ये। यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर ये है, ये 0 केल्विन पे आप कह सकते हो सेमीकंडक्टर है, बिहेव लाइक इंसुलेटर। नेक्स्ट है जी एन टाइप। एन टाइप में जो फर्मी लेवल है उसका नाम पड़ जाता है डोनर लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। वो जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे लाई करता है, जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे लाई करते हैं। ठीक है जी। और
हमारा जो पी टाइप है, पी टाइप में हमारा जो है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। होल्स बेसिकली याद रखना, होल्स यहां पर मूव कर सकते हैं जी, किसमें, वैलेंस बैंड में। उनके उनको अगर वैलेंस बैंड में भी है तो वहां से भी फ्लो होंगे, तब भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में है तो वहां से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को तो ऊपर ही जाना पड़ेगा कंडक्शन बैंड में। अगर वहां ज्यादा कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो करंट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, याद रखना। तो पी टाइप में जो एनर्जी लेवल है उसको नाम है एक्सेप्टर टाइप एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वो जस्ट अबव द, कहा होता है जी, वैलेंस बैंड। वो जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। समझ आया? डिफरेंस आपने पढ़ना है जी, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का, एन टाइप पी टाइप का डिफरेंस पढ़ना है जी। होल्स के बारे में रीड करना है जी। वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं जी? वॉइड भी बोलते हैं केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट्स में था पहले, अब तो सिलेबस में नहीं है तो कई टीचर करा नहीं रहे। ठीक है जी। जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसको क्या बोलते हैं जी? वॉइड या होल। आओ जी नेक्स्ट आ जाओ, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में दो टाइप है, एक तो अनबायस्ड और एक बायस्ड। अनबायस्ड का मतलब कोई बैटरी नहीं लगी हुई। ठीक है जी। गुरु जी फोन दे दो इधर, रख दो। हाँ हाँ जी। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या होता है जी? अनबायस्ड कहता है जी, एक सिलिकॉन का वेफर लिया, मतलब स्लाइस सी कह लो, सिलिकॉन की या जर्मेनियम की, आधे में पी की डोपिंग कर दी जी, मतलब होल्स आ गए जी वहां, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए। आधे में इलेक्ट्रॉन की डोपिंग कर दी, वहां इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए। ठीक है जी। ये पी टाइप और ये एन टाइप। होल्स, जहां होल्स ज्यादा है वो क्या है जी? पी टाइप। और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो क्या है जी? एन टाइप। समझ आई बात जी? होल्स जब हम पी टाइप की डोपिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम 13th ग्रुप ऐड कर रहे हैं 14th में। जब हम 15th ग्रुप ऐड कर रहे हैं 14th में तो वो एन टाइप बन रहा है। तो सिंपल पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन ऐसे होती है। ये नहीं कि एक पी लाए और एक एन लाए उसको जोड़ दिया, ऐसे नहीं बनता। एक सिलिकॉन वेफर लेते हैं, आधे में पी की डोपिंग करते हैं, आधे में एन की डोपिंग करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है जी? अनबायस्ड पीएन जंक्शन, मतलब अभी बैटरी नहीं लगी हुई जैसे ये सिचुएशन है। तो दो फिनोमिना होंगे, नंबर वन इज डिफ्यूजन और नंबर टू इज ड्रिफ्ट। नंबर वन इज डिफ्यूजन, नंबर टू इज ड्रिफ्ट। दो फिनोमिना होने, पहले डिफ्यूजन अक्कर होगा। फर्स्ट क्या होगा जी? डिफ्यूजन अक्कर होगा। फर्स्ट क्यों हो रहा है ये? नंबर वन कारण क्या है जी? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। पी में होल्स ज्यादा है, पी में होल्स ज्यादा है। ठीक है जी। पी में होल्स ज्यादा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जी। ठीक है जी। पी में होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स एन में ज्यादा है, इनके कारण से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है कॉल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? होल पी टू एन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एन टू पी जा रहे हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है जी? इन डिफ्यूजन बैटरी कनेक्टेड है? नहीं जी, कोई बैटरी नहीं है दिखी, बैटरी लगाई मैंने कहीं? आप कह रहे थे ना अभी बैटरी नहीं कनेक्टेड। ये डिफ्यूजन जब नहीं कनेक्टेड तब भी होगा? अनबायस्ड में बैटरी कनेक्ट ही नहीं होती। जब हम बायस्ड करते हैं तो दो टाइप की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और
रिवर्स बायसिंग। बैटरी जब हम लगाते हैं तो उसका नाम ही फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायस में पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव। अनबायस्ड डायोड का मतलब क्या है, बैटरी नहीं लगी। तो ये सारा डिफ्यूजन ड्रिफ्ट सब इसी में है, फॉर्मेशन ही है एक तरह से। जब भी कोई पीएन जंक्शन बनेगा तो उसमें डिप्लीशन रीजन बनेगी, सारा काम प्रॉपर होगा। ठीक है जी। इन डिफ्यूजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन N2P चले जाते हैं, लीव बिहाइंड इमोबाइल पॉजिटिव। इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकते, इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज कैरियर। होल्स P2N जाते हैं, लीव बिहाइंड इमोबाइल नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है जी, मूव कर रहा है भाई, तभी लिखना है होल मूव फ्रॉम P2N। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम N2P, होल मूव फ्रॉम P2N। जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो इमोबाइल पॉजिटिव छोड़ जाते हैं, होल जाते हैं तो वो इमोबाइल नेगेटिव छोड़ जाते हैं जी। ठीक है जी। तो यहां पर एक लेयर फॉर्म होती है जी, ये जो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स की लेयर फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन या लेयर। भाई थोड़ा पानी पियो। हाँ जी, लेयर फॉर्म हो जाती है, होल्स अगर जा रहे हैं तो इमोबाइल नेगेटिव छोड़ जाते हैं जी। क्या छोड़ जाते हैं जी, इमोबाइल नेगेटिव। और एन से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहां लेयर बन जाती है इमोबाइल पॉजिटिव। कोई नहीं भाई, बैठ जा। हाँ जी, तो ये लेयर जो फॉर्म हुई ये एकदम से नहीं होगी कि पूरी की पूरी बन गई। स्टार्टिंग में लेयर फॉर्म होनी शुरू हुई, डिप्लीशन लेयर, तो थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। देखो जी, लेयर की डेफिनेशन मैंने नोट्स में लिखवाई है, क्या लिखवाई है जी, इमोबाइल चार्ज कैरियर जो दोनों तरफ जंक्शन के आ जाते हैं इज कॉल्ड इज डिप्लीशन लेयर। ठीक है जी, लेयर जो फॉर्म होगी जंक्शन के क्रॉस इमोबाइल चार्ज कैरियर की, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। समझ आया? अब देखो जी, बैटरी की तरह बैटरी है नहीं, यहाँ पर एक फिक्टिशियस बैटरी की तरह एक्ट करेगी ये लेयर। फिक्टिशियस का मतलब जो यहाँ है नहीं, पर वो काम एज अ बैटरी कर रही है। और ये जो डिप्लीशन लेयर है उससे काम क्या हो गया, बैरियर क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, बैरियर। बैरियर जैसे नाके लगे होते हैं वही है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का नाका हो गया, माइनॉरिटी को जाने दे रहा है। ये नाका दूसरा है, मेजॉरिटी को रोक रहा है और माइनॉरिटी को जाने दे रहा है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो बैरियर हुआ, जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन, वो अपोज करेगा डिफ्यूजन को, पर ड्रिफ्ट को क्या करेगा जी, सपोर्ट। ड्रिफ्ट उल्टा काम है। बैरियर पोटेंशियल के कारण से बैरियर फील्ड भी होती है एक। बैरियर फील्ड कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो फील्ड किधर से किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बाकी आगे जो आप बैरियर कह रहे हो वो है क्या? ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, इनसे एक फिक्टिशियस बैटरी क्रिएट हुई, और बैटरी का पोटेंशियल होता है जी, वो बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे जी। ठीक है जी। अब होल जा रहे हैं इधर, इधर पॉजिटिव की लेयर खड़ी है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या करेगा भाई, रिपेल ही करेगा। ठीक है जी। तो हुआ क्या, डिप्लीशन लेयर बनी, डिप्लीशन लेयर बनने से बैरियर पोटेंशियल बन गया, बैरियर पोटेंशियल से बैरियर फील्ड हो गई जी, और एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया फील्ड से, बैरियर फील्ड से एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, P2N, माइनॉरिटी है ना जी, P में ये माइनॉरिटी। और होल्स कहां से कहां जा रहे हैं, N2P। इलेक्ट्रॉन P2N जा रहा है, होल्स N2। समझ आई बात? ड्रिफ्ट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इलेक्ट्रॉन P2N जा रहे हैं, होल्स N2P जा रहे हैं।
इसको क्या बोलते हैं जी? ड्रिफ्ट। समझ आया? कोई डाउट इसमें? स्टार्टिंग में डिफ्यूजन ज्यादा था तो डिफ्यूजन करंट भी ज्यादा था। स्टार्टिंग में पहले डिफ्यूजन ही हुआ तो डिफ्यूजन ज्यादा था, तो स्टार्टिंग में इन स्टार्टिंग डिफ्यूजन करंट इज मोर। ठीक है जी। ड्रिफ्ट वाला दोबारा देखो जी, डायग्राम में अगर आप देखें तो ये फील्ड इधर को जा रही है, तो यहाँ कुछ होल्स है और यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन। होल्स कहाँ से कहाँ जाते हैं? अगर बैटरी लग गई तो होल्स कहाँ से कहाँ जाते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ड्रिफ्ट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि दिस बैटरी और दिस फील्ड इज फ्रॉम एन टू पी, तो एन में जो होल्स होंगे वो पी की तरफ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे जी? पी की। यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे जी? पी की तरफ। तो दिस प्रोसेस क्या हो गया जी? ड्रिफ्ट। इस प्रोसेस को क्या बोला गया जी? ड्रिफ्ट। डिप्लीशन लेयर बनी, लेयर बनने से पोटेंशियल बना, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल बनने से बैरियर फील्ड बनी, फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फील्ड उधर को जा रही है एन टू पी, तो इलेक्ट्रॉन पी टू एन जाएंगे और होल्स एन टू पी जाएंगे। इन स्टार्टिंग डिफ्यूजन करंट ज्यादा था, इन स्टार्टिंग डिफ्यूजन करंट इज मोर, ड्रिफ्ट करंट इज लेस। ड्रिफ्ट करंट क्या है जी? कम था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे बैरियर बनना शुरू हुआ, डिप्लीशन लेयर बनी, फिर बैरियर बना, फिर फील्ड आई, तो डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होने लगा, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज होने लगा। ठीक है जी। एक स्टेज आ गई जब डिफ्यूजन करंट किसके बराबर हो गया जी? ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन करंट किसके बराबर आ गया जी? ड्रिफ्ट। इस स्टेज पे कोई भी चार्ज कैरियर मूव नहीं करेगा, चाहे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है चाहे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, कोई भी चार्ज कैरियर मूव नहीं करेगा। और ये जो पॉइंट आ गया वो इक्विलिब्रियम आ गया। वो क्या आ गया जी? इक्विलिब्रियम। समझ आया जी? ये सारा यहां से लेके यहां तक ये अनबैस्ड में पूरा ये थ्योरी लिखी हुई है जी। इक्विलिब्रियम आने पर क्या होता है जी? ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन के बराबर हो जाता है, कोई चार्ज कैरियर फ्लो नहीं करता। उस स्टेज पे जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम हो जाता है जी, बैरियर पोटेंशियल वीबी। ठीक है जी। उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर पे, टेम्परेचर पे, अमाउंट ऑफ डोपिंग पे। ये वैल्यू याद होनी चाहिए। सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है जी बैरियर पोटेंशियल, और जर्मेनियम के लिए 0.3। ठीक है जी। बैरियर पोटेंशियल वीबी हमारा 0.5 है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ हमारी 10⁻⁻6 मीटर है, तो ई बी हमारा क्या होगा? 0.5 अपॉन 10⁻⁻6। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होती है जी अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है जी। और बैरियर फील्ड और डिप्लीशन लेयर डिपेंड्स करते हैं डोपिंग कंसंट्रेशन में। जितनी ज्यादा डोपिंग होगी डिप्लीशन लेयर उतनी कम होगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। समझ आया जी? हाँ जी आरुष जी, डन है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंबल है जी एनोड, कैथोड। हाँ जी, आप तो दूसरी पार पढ़ ही रहे हैं सारे, बाकी तो ठीक है जी। ये एनोड है और ये कैथोड है, पीएन जंक्शन का सिंबल है। नेक्स्ट आ जाओ जी, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फटाफट बुक से ही करा रहा हूँ जी क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। 4:45 तक मैं खत्म करने की कोशिश है, ताकि 15 मिनट थोड़ा मैं भी, मेरा लेक्चर है 5 बजे। ठीक है जी। हाँ जी, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है जी? देखो जी, थोड़ी मेहनत आप भी करो। अब हम भी देखो 7 बजे से लगे हुए हैं सुबह।
ठीक है जी। देखो हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, अगर अभी 2 महीने थोड़ी मेहनत कर लोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे इंजीनियरिंग लाइन में। ठीक है जी। चंडीगढ़ में कॉलेज 3 है, कोई ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं हो सकता, एडमिशन हो सकता है, पर थोड़ा सा अच्छा रैंक आ जाए तो बढ़िया है। केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाए पीयू में तो उसका भी बाहर बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है जी, पर उसके लिए थोड़ा सा तो किस चीज का स्कोप है बाहर में? इंडिया में तो सब कॉलेज चीजों का स्कोप है, हैं? वो सभी का स्कोप है, कोई भी कर ले। ये भी आइडिया सही है ना, हाँ उसमें ज्यादा कमाई है। है ना सर? बस आपके इंस्टीट्यूट के नीचे लगाएंगे, बच्चे नहीं आएंगे डर के मारे। हाँ जी, आओ जी, फॉरवर्ड बाइसिंग। पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से। ठीक है जी। जब पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से आप जोड़ देते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। आप फॉरवर्ड बायसिंग में ध्यान से देखें जी, बैरियर पोटेंशियल था, इसने बनाया नहीं, पर हम यहां पर देखो ऐसे बना लेते हैं। बैरियर पोटेंशियल किधर को जा रहा था, इधर को। अपनी अप्लाइड किधर को जा रही है, इधर को। तो डायरेक्शन क्या है भाई, उल्टी। तो मतलब अप्लाइड वोल्टेज अपोजेस बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल को अपोज करेगा तो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। अब हम इधर को धक्का लगा रहे हैं, कोई उधर को धक्का लगाए तो हमारा जोर तो कम हो गया ना भाई, समझ आया। तो अप्लाइड वोल्टेज अपोजेस बैरियर पोटेंशियल, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन ये भी क्या कर गई जी, डिक्रीज कर गई। ठीक है जी। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव, पी के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है ना, तो यहां पर होल्स है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहां जाएगा जी, जंक्शन की तरफ। ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी किधर को जाएंगे जी, टूवर्ड्स द जंक्शन। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव टूवर्ड्स द जंक्शन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहां मूव करेंगे जी, जंक्शन की तरफ। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इनटू द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस इट्स विड्थ, उसकी विड्थ को क्या कर देंगे जी, डिक्रीज कर। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, कम। देखो डिप्लीशन लेयर कम होगी तो उसका पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बैरियर कम हो रहा है ना जी। एक स्टेज आएगी जब आपका अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड कर जाएगा बैरियर की वोल्टेज को, बैरियर की वोल्टेज को, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आराम से फ्लो कर पाएंगे अक्रॉस द जंक्शन। जो सेटअप करेगा लार्ज करंट, उस करंट को क्या बोला जाएगा, फॉरवर्ड करंट। उस करंट को क्या बोला जाएगा जी, फॉरवर्ड करंट। ठीक है जी। और ये करंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज। ये मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है, किस में मेजर किया जाता है जी, मिली। नेक्स्ट आ जाओ जी, रिवर्स बाइसिंग। सर एक बार वो फिर बता दो कि वो उसकी ब्रेड्स क्यों कम हो रही है। जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उधर आ रहे हैं वो बेसिकली बैरियर को कम कर रहे हैं ना, बेसिकली यहां से ही कम होगी विड्थ तो एक तरह से। बैरियर पोटेंशियल कम हो रहा है तो मतलब पोटेंशियल का मतलब चार्ज को मूवमेंट मिल रही है वहां से। जो इमोबाइल चार्ज कैरियर थे वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है जी। और बेसिकली जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वहां आके हिट करते हैं तो वो क्या होती है, जो इमोबाइल चार्ज कैरियर है उनमें एनर्जी आ जाती है, उनमें क्या आ जाती है जी, एनर्जी, और वो मूव करने लग जाते हैं। ठीक है जी। बेसिकली वो खत्म होने लग जाएंगे वहां से, जब जैसे जैसे इमोबाइल चार्ज कैरियर कम होंगे वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। डन है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में पॉजिटिव एन को, पॉजिटिव एन को और नेगेटिव पी को। ऐसे मैंने कई तरीके से बताया था, फॉरवर्ड बाइसिंग कई तरीकों से हो सकती है, सब्जेक्टिव वाले भी समझ ही लो भाई। पी और एन, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, ये भी फॉरवर्ड बायस है। पी को पॉजिटिव एन को पॉजिटिव पर एन को लेस पॉजिटिव, ये भी फॉरवर्ड बायस है। पी को नेगेटिव एन को मोर नेगेटिव, ये भी फॉरवर्ड बायस है। पी पे पॉजिटिव एन पे ग्राउंड,
ये भी फॉरवर्ड बायस है। एन को नेगेटिव, पी पे ग्राउंड, ये भी क्या है जी? फॉरवर्ड बायस। ये भी क्या है जी? फॉरवर्ड बायस। हाँ जी, समझ आया जी? कोई डाउट? चले आगे। रिवर्स बायसिंग में भी उल्टा होता है। पी और एन है, पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव, पी को पॉजिटिव, एन पे भी पॉजिटिव, एन पे मोर पॉजिटिव, तब भी रिवर्स बायस हो जाएगा। पी पे नेगेटिव, एन पे लेस नेगेटिव, तब भी रिवर्स बायस हो जाएगा। पी पे नेगेटिव, एन पे ग्राउंड, तब भी रिवर्स बायस हो जाएगा। पी पे ग्राउंड, एन पे पॉजिटिव, तब भी रिवर्स बायस हो जाएगा। याद रखना भाई, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, सर्किट से बना होगा। बताओ जी, रिवर्स बायस है कि पढ़ के जाएगा वो नहीं होता कंफ्यूज। डन है जी? डन है जी, चले आगे। ग्राउंड के सिंबल होता है भाई, इसे लगाओ। ऐसे तो अच्छा। तो ये क्या है जी? +2 लगा हुआ, ये ग्राउंड है, फॉरवर्ड बायस। डन है जी? रिवर्स बायसिंग में क्या है जी? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एन साइड से, नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से, तो इसको रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। अप्लाइड वोल्टेज और बैरियर पोटेंशियल इज सेम डायरेक्शन में होती है जी। अप्लाइड वोल्टेज और बैरियर पोटेंशियल इस बार सेम डायरेक्शन में। अप्लाइड वोल्टेज भी इधर जा रही है, बैरियर की ये भी इधर जा रही है। ठीक है जी? तो दोनों आपस में क्या करती हैं जी? सपोर्ट करती हैं। दोनों आपस में क्या करती हैं जी? सपोर्ट। ठीक है जी? सपोर्ट करेंगी तो क्या होगा? बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, बैरियर एनर्जी बढ़ेगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अवे फ्रॉम द जंक्शन। अगर दूर जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी जी? पिछली बार तो जब वो अंदर आ रहे थे तो उन्होंने डिप्लीशन लेयर की विड्थ को क्या कर दिया था? कम। अब की बार दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो विड्थ बढ़ेगी। रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा जी? वेरी लार्ज। ठीक है जी? नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। थोड़े बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लाइक होल्स इन एन रीजन एंड इलेक्ट्रॉन इन पी रीजन मूव करते हैं जी। रिवर्स बायसिंग pushes them to the towards the junction setting a reverse or leakage current। समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है जी फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में ग्राफ को क्या बोलते हैं जी? फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच के ग्राफ को क्या बोलते हैं जी? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स में भाई डायग्राम ये बना होना चाहिए, सिंपल डायग्राम नहीं चाहिए हमें। वोल्ट मीटर लगाओ, मिली एम मीटर लगाओ, रियोस्टेट लगाओ प्रॉपर। ठीक है जी? समझ आई बात जी की नहीं? पीएन जंक्शन है जी हमारा, पीएन जंक्शन हमारा, और ये हमारा क्या है जी? रियोस्टेट। पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो जाता है जी? फॉरवर्ड बायस है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है, मिली एम मीटर सीरीज में लगा हुआ है। रियोस्टेट वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए है। और ये क्या है जी? हमारा स्विच। फॉरवर्ड बायस के आपने ये करेक्टरिस्टिक्स का पहले डेफिनेशन लिखनी है। ग्राफ जो वीआई करेक्टरिस्टिक्स अगर पूछता है, वेरिएशन ऑफ करंट विद द रिस्पेक्ट टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स में ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज, उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाना है जी। तो पहले तो करंट ऑलमोस्ट जीरो ही है, कट इन वोल्टेज तक, फिर बढ़ना शुरू होता है जी। ठीक है जी?
तो आप क्या कह सकते हैं जी, ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, पहला पॉइंट तो यही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है स्टार्टिंग से। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इनिशियली करंट इज वेरी स्लो है या ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है टिल अ वोल्टेज कॉल्ड नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या थ्रेश होल्ड वोल्टेज, जो भी आप कहना चाहें। जर्मेनियम की होती है 0.3, ये बुक में गलत लिखा हुआ है, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम की। सिलिकॉन की क्या होती है 0.7 वोल्ट। वो जो बैरियर पोटेंशियल है वही नी वोल्टेज, जर्मेनियम का 0.3 था और सिलिकॉन का 0.7। ठीक है जी। आफ्टर दिस कट इन वोल्टेज डायोड करंट इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ता है, और इतना तेजी से बढ़ता है कि थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने पे भी काफी ज्यादा करंट हो जाता है। डन है जी। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है जी, डायग्राम बनेगा, P को नेगेटिव, N को पॉजिटिव, वोल्ट मीटर, अब माइक्रो एम मीटर लगेगा, रियोस्टेट वही है, वोल्टेज को चेंज करने के लिए सारा आप लिखेंगे जी इसमें। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, ग्राफ बिटवीन रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, the reverse bias voltage produces a very small current about a few microamperes which almost remains a constant with the biasing। उस करंट को क्या बोलते हैं, बहुत ही छोटा सा करंट जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। उसको क्या बोलते हैं जी, एक ऐसी वोल्टेज आती है तब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस करंट उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। एक मिनट। हाँ जी, जब एक वोल्टेज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है तो एकदम से करंट इतना शार्पली राइज करता है कि वो इतना ज्यादा होता है कि वो डैमेज भी कर सकता है डायोड। डायोड को क्या कर सकता है जी, डैमेज। और ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, और वोल्टेज को पीक इनवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक है जी, बाकी जो ये फार्मूला है वो याद रखें जी। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, ओम्स लॉ से ही है। ठीक है जी। तो ये हमारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल क्या है जी, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, देखो आइडियल पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है जी, 0। और रिवर्स बायस में आइडियल का क्या होता है जी, इन्फिनिटी। रिवर्स बायस में इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। तो वही क्या कहता है जी, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो वो कंडक्ट करता है, आउटपुट आ जाती है। और जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो आउटपुट नहीं आता, नो आउटपुट इज ऑप्टिमल। समझ आई बात जी कि नहीं। पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होता है तो आउटपुट आ जाती है जी, और जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो कोई आउटपुट ऑब्टेन नहीं होती। यही जो प्रॉपर्टी है इसकी यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये क्या है जी, यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में तो करंट जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में करंट नहीं जा रहा। उस प्रॉपर्टी को ही यूज किया है एज अ रेक्टिफायर, एज अ रेक्टिफायर। ठीक है जी। और फिनोमिना जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। जैसे ये अडेप्टर लगा हुआ है, ये रेक्टिफायर है, ये हमारा चार्जर है, ये हमारा रेक्टिफायर है। ठीक है जी। बेसिकली मोबाइल हमारा डायरेक्ट करंट पे वर्क करता है। ठीक है जी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब 5 वोल्ट चाहिए किसी को 10 वोल्ट चाहिए, तो पहले हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी लगाना पड़ता है। जो घरों में वोल्टेज आ रही है वो कितने की है जी, 220। तो घरों में जो वोल्टेज आ रही है वो 220 वोल्ट है, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे। ये सिंबल है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। पहले है हाफ वेव रेक्टिफायर, पहले क्या है जी, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव का मतलब आधी वेव को रेक्टिफाई करेगा।
हाफ वेव रेक्टिफायर AC टू बी रेक्टिफाइड, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसको मुझे रेक्टिफाई करना है। वो कनेक्टेड है हमारा कहां पर, प्राइमरी P1 P2 ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सेकेंडरी S1 S2 से हमारा डायोड कनेक्टेड है, P1 P और N। P इज कनेक्टेड टू S1 एंड N इज कनेक्टेड टू S2। ये थोड़ा बुक से डिफरेंट लिखवा रखा है मैंने, नोट्स में भी, और डायग्राम भी इसका डिफरेंट है। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है जी, AC टू बी रेक्टिफाइड इज कनेक्टेड टू प्राइमरी P1 P2 and P type is connected to secondary S1 and N type is connected to secondary S2 through a load resistance RL where output is obtained। ये कंस्ट्रक्शन, ये क्या होगी जी, कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग है जी। वर्किंग में क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट में दो होते हैं जी साइकिल, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है जी। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे पहले पॉजिटिव हाफ के लिए वर्किंग में। वो मैंने थोड़ा शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको पूरा पैनल बनाएंगे। कंसीडर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC। P1 is connected to negative, P2 is connected to positive, hence due to mutual induction, क्योंकि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है जी, म्यूचुअल इंडक्शन। तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव का पॉजिटिव, उसमें उल्टा हो जाता है ना जी। तो हमने क्या लिखा हुआ है, सिंपल, P1 नेगेटिव है पॉजिटिव हाफ में, P2 क्या है जी, कनेक्टेड टू पॉजिटिव ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। Due to mutual induction, S1 is connected to positive, S2 is connected to negative. Hence, diode D becomes forward bias. Diode D becomes a forward bias, and output is obtained. And output is obtained across a load resistance RL. डन है जी, कोई डाउट? चले आगे। और नेगेटिव हाफ उल्टा कर देना, P1 पॉजिटिव, P2 नेगेटिव ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, S1 नेगेटिव, S2 पॉजिटिव। S1 को नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, P को नेगेटिव और N को, पहले केस में क्या था, S1 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ जी, P को पॉजिटिव N को नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस हो गया था, आउटपुट आ गई थी। अब S1 नेगेटिव तो S2 पॉजिटिव, तो क्या होगा, हेंस डायोड D becomes reverse biased and output is not obtained, output is not obtained across R, obtained across समझाया जी? देख लो जी, फुल वेव मैं इसी में चेंजेस कर दूंगा जी, देख लो, कुछ समझना है तो पहले हाफ वेव में, फिर इसमें चेंजेस हो जाएंगे। लास्ट टॉपिक है जी फुल वेव और फिल्टर, थोड़ा सा बताना है बस। सब्जेक्टिव में चैप्टर पूरा शॉर्ट में खत्म है, रिकॉर्डिंग में आपके पास पहुंच जाएगी ये वाली, इसमें पूरा एक ही में सारे हैं। ठीक है जी। सर एक मिनट दिखाना। नोट्स में भी लिखा हुआ है। हाँ सर ने लेक्चर में भेज देना है, फिर भी जाए होता। ठीक है भाई। हाँ जी, फुल वेव में दो डायोड लग जाते हैं भाई। फुल वेव में क्या लग जाते हैं, दो डायोड, ये D1 ये D2। ठीक है जी। अब एक सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर हो जाता है जी, सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर
लोड रेजिस्टेंस RL, आउटपुट ऑब्टेन्ड हो जाती है लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस। देखो जी होता क्या है, AC टू बी रेक्टिफाइड वही है जी, कनेक्टेड टू प्राइमरी P1 P2, secondary S1 is connected to diode D1 and S2 is connected to diode D2, and RL is the load resistance across which we obtain the output। बस सिंपल सी 3-4 लाइनें कंस्ट्रक्शन की है। उसके बाद वर्किंग सेम है। हाँ, पहले का वेव डायग्राम रह गया, हाफ वेव का, वो बता देता हूँ जी। हाफ वेव का वेव डायग्राम, हाफ वेव का और फुल वेव की वेव डायग्राम भी है, इनपुट आउटपुट। ये हमारा इनपुट है जी, हाँ जी। डायोड पॉजिटिव हाफ में फॉरवर्ड बायस हुआ था, आउटपुट आ जाएगी। नेगेटिव हाफ में क्या होता है, रिवर्स बायस, तो आउटपुट नहीं आई। फिर पॉजिटिव हाफ में आउटपुट आ गई, फिर नेगेटिव हाफ में आउटपुट नहीं आई, फिर पॉजिटिव हाफ में आउटपुट। डन है जी, कोई डाउट? तो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। अब देखो जी, यहां पर हम बात करें, हमारा जो सिंपल केस है फुल वेव रेक्टिफायर, सारी वर्किंग वैसे ही है। पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, P1 नेगेटिव, P2 पॉजिटिव, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है, एंड डायोड D2 क्या हो जाता है जी, रिवर्स बायस। आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL ड्यू टू D1। सिंपल है। सारी थ्योरी दोनों की मैंने एक जैसी बना दी, ताकि आपने एक ढंग से करा तो दूसरा तो सिंपल ही है भाई, दो डायोड लग गए। ठीक है जी। नेगेटिव हाफ में क्या होगा, P1 पॉजिटिव, P2 नेगेटिव, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 नेगेटिव, S2 पॉजिटिव। हेंस डायोड D1 रिवर्स बायस हो जाता है, और D2 क्या हो जाता है भाई, D2 becomes forward bias, hence output is obtained across load resistance due to D2। समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? वेव डायग्राम क्या हो जाएगा जी, अब दोनों में आउटपुट आ जाएगी, ड्यू टू D1 D2 D2 ड्यू टू D1 ड्यू टू D2। ठीक है जी। अब आ जाओ जी फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट लास्ट टॉपिक है जी इसमें हमारा रेक्टिफायर में। देखो जी, ये जो आउटपुट आई वो प्योर डीसी तो थी नहीं भाई, प्योर डीसी नहीं है, रिपल कंटेंट्स है जी इसमें। रिपल का मतलब क्या है जी, रिपल का मतलब क्या है जी, इसमें एसी भी है और एसी सुपर इम्पोज्ड ऑन, एसी सुपर इम्पोज्ड ऑन डीसी है। ठीक है जी। तो एसी सुपर इम्पोज कर रहे हैं डीसी पे, तो हमारा क्या चल रहा है जी, देखो ध्यान से समझो। फिल्टर सर्किट में क्या होगा, ये एसी कंटेंट को हम निकालेंगे, एसी को हम यहां से बाहर निकाल रहे हैं। तो फिल्टर सर्किट में क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे आउटपुट से पहले, पैरेलल में कैपेसिटर लगा दो, लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में कैपेसिटर लगा दो जी। होगा क्या, 7 चैप्टर एक्सी का फार्मूला है 1/ओमेगा-c, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। तो एक्सी की वैल्यू होती है 1/2π/µc। डीसी डायरेक्ट करंट है, डीसी क्या है जी हमारा, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में न्यू क्या हो जाता है भाई, 0। एक्सी क्या होता है भाई, इन्फिनिटी। तो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक ही कर देगा, यहां सारा का सारा स्टोर हो जाएगा।
AC इसमें से पास कर देगा, AC इसमें से पास कर देगा, वो फिल्टर आउट हो जाएगा। DC ब्लॉक हो गया तो पैरेलल में आउटपुट में क्या आ जाएगा, सारा का सारा डायरेक्ट करंट। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है भाई, सेम। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है जी, इंडक्टर लगाना है तो वो सीरीज में लगाना भाई, फिल्टर के लिए दो चीजें। हमने वैसे कैपेसिटर ही गिराया, ठीक है जी, समझ आया जी। इंडक्टर वाला भी रीड कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर ओवर हो गया जी।